हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, ज़बरदस्त सेशन होने जा रहा है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग हमेशा अध्ययन करते आ रहे हैं बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिक से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो इससे एक या दो प्रश्न हमेशा प्रत्येक एग्जामों में आते रहते हैं। तो आज जो लाएँ दोस्तों, फिर से मैंने कुछ प्रश्न बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिकों से लाए हैं दोस्तों। तो जितने भी प्रकार के प्रश्न मेरा लाना मकसद यही है दोस्तों कि आप लोगों से जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो कभी भी किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दे तो बोट और स्ट्रीम जैसे पेपर टॉपिकों से कभी छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ खास है, बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिक से कुछ खास प्रश्न लाए हैं, प्यारे प्यारे प्रश्न लाए हैं और इसे हम लोग हलवे की तरह हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी सेशन की आज की। तो चलिए, आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है एवं वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है एवं वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग किस तरह हलवा की तरह इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सर, देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कोई स्थान है ए बी है, ठीक है, पानी है ये, ठीक ना। जो जो दिया गया मैं पहले उसको लिख लूँ। धारा की दिशा में क्या लिखूँगा, बी प्लस डब्लू, जो प्रत्येक क्लासों में बताते आ रहा हूँ। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में कितना दिया हुआ है दोस्तों, बी माइनस डब्लू इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, कहता है कि एवरेज स्पीड ज्ञात करें, ठीक है। कहता है प्रश्न में एवरेज स्पीड ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार एवरेज स्पीड ज्ञात करते हैं। एकदम हलवे की तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, हलवा की तरह। चलिए, कहता है दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 इंटू बी प्लस डब्लू इंटू बी माइनस डब्लू। अब बटे क्या कर देंगे दोस्तों, दोनों चालों का योग, अपोजिट और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यही मैंने लिखा। बी प्लस डब्लू का अर्थ हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों कि बोट की चाल धारा के साथ। अब बी माइनस डब्लू का अर्थ हुआ दोस्तों बोट की चाल धारा के विपरीत, ठीक है। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या दिया हुआ 2 इंटू बी प्लस डब्लू का क्या दिया हुआ है दोस्तों 10 किलोमीटर इंटू कितना दिया हुआ है विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर। अब बटे दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, फिर उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। 2 इंटू, इसको रहने दीजिए इसी तरह, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 3 हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया 20/3 हो गया। अब जब इसे आप भाग देंगे कितना हो गया 6 या 18, शेष कितना बचा 2.3 किलोमीटर, ठीक है ना। पर अब इसको आप मिनट में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 60। अब क्या हो गया 6 घंटा 40 मिनट। क्या हुआ दोस्तों 6 घंटा 40 मिनट क्या निकल गया दोस्तों एवरेज स्पीड। क्लियर दोस्तों, हलवा की तरह था ना, एकदम हलवे की तरह हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, एकदम हलवे की तरह सॉल्यूशन करेंगे प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज
राइट आंसर जो आपके प्रश्न पे दिए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्यारे प्यारे प्रश्न क्या कहते हैं जो आपके लिए लाए हैं दोस्तों, इसे भी हम लोग हलवे की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों चलते हैं प्यारे प्यारे प्रश्नों की और। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 2 कहता है आपके लिए जो है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस आपका ये दिया हुआ है। ऑप्शन से ए 2 घंटा 25 मिनट, ऑप्शन से बी 3 घंटा, ऑप्शन सी 1 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन से डी 2 घंटा 21 मिनट। तो चलिए दोस्तों इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को कैसे हम लोग हलवे की तरह हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 1 मिनट दोस्तों क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले मैं उसका क्या करूँगा, डायग्राम बना लूँगा समझने के लिए। दोस्तों समझने के लिए सिर्फ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बेसिक लेवल उसका थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक विथ दोनों साथ चलता है। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या चीज़ दिया हुआ है, बोट की चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों में। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना, शांत जल 36 किलोमीटर पर चलती है। तो धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट 56 किलोमीटर जाती थी। धारा के विपरीत दिशा करने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, बी माइनस डब्लू। कितना किलोमीटर जाता है दोस्तों, डी कितना दिया हुआ है मेरा, 56 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 56 किलोमीटर दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों, विपरीत दिशा में कितना समय लगता है, तो टाइम दिया हुआ है दोस्तों, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 45 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घंटे में बदल जाएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो 15 या 45, 15 चौके 60, 4 3 7/4 घंटे लगते हैं। क्लियर दोस्तों, इतना कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात। चलिए उसके बाद आगे कहता है दोस्तों कि उतनी ही दूरी, मतलब जो डी दिया हुआ है 56 किलोमीटर, इतनी ही दूरी धारा के दिशा में जाने में बोट को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो धारा के दिशा में करने का अर्थ क्या हुआ, बी प्लस डब्लू। ठीक है दोस्तों, जाने में कितना समय लगेगा, यही तो दिया हुआ है ना। अब चलिए दोस्तों इस प्रश्न को जितनी भी चीज़ दिया हुआ था डाटा मैंने सब कुछ लिख लिया। अब चलिए बड़ा प्यारे से हलवे की तरह कैसे सॉल्व करते हैं चला देखते हैं। ठीक है, मज़ा आवे सेशन तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने निकाल दिया। अब कहता है दोस्तों क्या, अब क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, पहला स्टेज धारा के विपरीत दिशा में। पहले तो ये तो ज्ञात कर लें, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, क्या बोले थे, बी माइनस डब्लू। जब हमें बोट की चाल मालूम है दोस्तों, टाइम और डिस्टेंस मालूम है, ठीक है, तो धारा की चाल तो ज्ञात कर सकते हैं बड़ा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए धारा की चाल में क्या दिया हुआ है, क्या होता है बोट की चाल, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है और टाइम, तो डिस्टेंस हम लोग को कितना दिया हुआ है दोस्तों, 56 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चे, 56 किलोमीटर दिए हुए हैं। समय कितना लगता है दोस्तों, 7/4 लगता है। 4 ऊपर चल गया दोस्तों, 8 7 56 हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। बोट का चाल धारा की दिशा में कितना हो गया दोस्तों, 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, चलिए बहुत एकदम हलवे की तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दूसरा कहता है दोस्तों, अब मुझे बोट की चाल मालूम दिया गया है और धारा की चाल दिया हुआ है, सॉरी धारा की नहीं, मतलब बोट की चाल धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ है, तो हम लोग धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो चलिए दोस्तों एकदम आसानी से क्या करेंगे हम, ये इसको मान लीजिए आप एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड जो दिया गया कितना आपका, बोट की चाल 36 किलोमीटर पर आवर। अगर इस दोनों इक्वेशनों को आप क्या करेंगे,
घटा देंगे तो मुझे धारा की चाल फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों घटा देते हैं हम लोग। घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, -4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, डब्लू बराबर कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया हम लोग का, धारा की चाल निकल गया दोस्तों। अब मुझे कहता है क्वेश्चन क्या दोस्तों, उतनी ही दूरी मतलब d बराबर 56 किलोमीटर जो दूरी है, इतनी ही दूरी को धारा के साथ मतलब b प्लस डब्ल्यू के साथ तय करने में कितना समय लगेगा। तो बड़ा सिंपल है भाई। तो चलो पहले तो हम तो जान ले पहले कि धारा के साथ नाव की चाल है कितना। जब बोट की चाल पता हो गया दोस्तों तो धारा की चाल मालूम हो गया, तो हम लोग याद कर लेते हैं। तो b प्लस डब्ल्यू मतलब कि चाल बराबर कितना हो जाएगा, बोट की चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपका 36 किलोमीटर दिया हुआ है, और उसको ऐड कर देंगे धारा की चाल कितना, 4 किलोमीटर। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको प्यार प्यारा से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला स्टेप। जब हमें ये ज्ञात हो गया मेरे को क्या, जब हमें ज्ञात हो गया, फाइंड आउट कर लिए हम लोग नाव की चाल धारा के दिशा में कि 40 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या कहता है दोस्तों, डी भी मालूम है, सेम दूरी पर तय करने वाला, तो हमको समय ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, समय ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगा देंगे हम लोग, बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे नाव की चाल धारा के साथ। बस डिस्टेंस हमें कितना मालूम है, 56 किलोमीटर मालूम है दोस्तों, और हमको नाव की चाल धारा के साथ कितना दिया हुआ, 40 किलोमीटर दिया हुआ। तो आप इसे कट कर दीजिएगा, जब कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपको कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, बोलिए दोस्तों कितना निकल जाएगा। तो कटा दीजिए आप, 20 हो गया, ये आपका क्या 28 हो गया, ये 14 हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो 7/5 आपका टी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आवर्स नहीं निकला ना। अब इसको मिनट में बदल देते हैं, तो जब भाग देंगे हम तो 1 आवर्स, और ये कितना बच जाएगा, मतलब 2 बच गया। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, मिनट निकल जाएगा। 12 से 60, इसलिए टी बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 आवर्स 24 मिनट। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, जो क्या कहता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज क्या हो गया, राइट आंसर। कितना हलवा था दोस्तों, प्यारा सा सवाल था, उसको हलवे की तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोटा से छोटा, मतलब कि जिसे समझ में नहीं आएगा वो भी समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, थोड़ा मैं रैप कर लेता हूँ इस प्रश्न को, हलवे की तरह सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, अगले प्रश्न कहता है आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि किसी मोटर बोट के शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट की समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में यह कितना समय लगेगा। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, तो यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती हो, तो उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो बनाए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी तरह ये भी प्रश्न है दोस्तों, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन से दिया गया है 3 आवर्स, ऑप्शन से बी दिया हुआ 1 आवर्स 20 मिनट, ऑप्शन सी दिया हुआ 2 आवर्स 40 मिनट्स, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 आवर्स 55 मिनट। तो चलिए दोस्तों इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग हलवे की तरह कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बताएं दोस्तों कि जो दिया गया है, सबसे पहले आप डायग्राम बिल्कुल बनावें। कोई स्थान है, मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोटर बोट है जिसकी चाल कितना दिया हुआ है, जो दिया है पहले एक जगह तो लिख लें, 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर दिया, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी कितना है,
80 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, धारा के साथ मतलब कि m प्लस डब्लू में दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है धारा के साथ कितना समय में भाई, तो t बराबर कितना दिया हुआ है धारा के साथ 1 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है। 1 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है, तो इसको 60 से भाग दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4/3 आवर। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात जब समझ में आ गया तो फिर कहता है क्वेश्चन क्या दोस्तों, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में जैसे नाम ले दोस्तों, तो क्या कर देना m माइनस डब्लू कर देना। इससे समझ जाना है कि धारा के विपरीत दिशा को बोल रहा है। दिशा में तय करने में वो कितना समय लगता है। सेम दूरी 80 किलोमीटर जो दोस्तों हैं, इसी दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, यही तो प्रश्न कर रहा है दोस्तों। तो चलिए, जब इतनी बात समझ में आ गया तो सॉल्यूशन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बोट की चाल धारा के साथ कितना होगा दोस्तों, तो d/t होता है। तो d कितना मालूम हमको 80 है। समय कितना लगता है 4/3, तो 3 ऊपर चला गया, ये 20 हो गया। आपका कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर चाल हमको क्या हो गया, किसका, बोट की चाल धारा के साथ। ठीक है, तो चलिए उसके बाद दूसरी बात क्या दिया हुआ है, बोट की चाल दिया, सॉरी बोट नहीं कीजिए इसको आप, बोट करते करते बोट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। फिर मोटर बोट की जो चार्ज है m का कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को 1 2 मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए, तो दोनों के इक्वेशन को हम लोग अगर घटा देते हैं तो हम लोग धारा की चाल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए m कैंसिल हो गया, तो w बराबर क्या हो गया दोस्तों, आपका यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, तो 5 हो गया। ये कहाँ 5 में 4 गया 1 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या निकल गया, धारा की चाल मालूम हो गया दोस्तों। अब तो जब धारा की चाल मालूम हो गया तो अब तो बहुत आसान है दोस्तों, कि नहीं, बोलिए। तब करता है क्वेश्चन क्या, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में ज्ञात करने के लिए। जब मोटर बोट का चाल मालूम हुआ और वाटर का मालूम है, तो क्या लिखेंगे, मोटर की चाल धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मोटर की चाल कितना दिया 45 दिया हुआ, ये 15 निकाले तो ये 0 हुआ। इसको जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर। हमें मोटर की चाल धारा के विपरीत दिशा में पता हो गया। तो अब कहता है कि सेम दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो कितना समय लगेगा, तो नॉर्मली बात है। तो क्या करेंगे, t बराबर d/m माइनस डब्लू कर देंगे। तो d मेरे को पता है 80 किलोमीटर, m माइनस डब्लू भी पता है। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 8/3 हो गया। जब कटाएंगे इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जब 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 घंटा 40 मिनट। ये मेरा समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर जाने में। क्लियर दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो गया, ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्यारे से प्यारा सवालों को हलवा की तरह कैसे हल कर रहे हैं दोस्तों, आप देख ही रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अरे शॉर्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, हमें पता है कि एग्जामों में कम समय मिलता है, लेकिन एक बात बता देते हैं दोस्तों, अगर स्टेप बाय स्टेप को सही तरीके से हर चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है आधा से अधिक कैलकुलेशन आपके दिमाग करेंगे। लेकिन समझाने के लिए मेरे को इतना दिन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो देखते होंगे वीडियो, जिसको ये चीज़ पता नहीं होगा, और जो फर्स्ट टाइम भी देखते होंगे उसके लिए फर्स्ट टाइम टॉपिक होगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझ के देखिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे प्यारे क्वेश्चनों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न के जाने से पहले थोड़ा सा मैं रब कर लूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक और की दूरी कितनी होगी, मतलब कितना किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है।
यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक और की दूरी किलोमीटर में निकालना है, कितना है। तो ऑप्शन से ए दिया हुआ 60, ऑप्शन से बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन से डी 90। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग किस तरह हल करते हैं, हलवे की तरह। कैसे? हलवा की तरह। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या बताए थे हम कि आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। समझने के लिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंड हमेशा इमेज पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे जैसे प्रश्न कहता मैं वैसे वैसे करता हूँ। कहता एक नाव धारा की अनुदिश कोई 8 घंटे कोई दूरी, धारा की दिशा में बोल रहा है तो b + w लिख दीजिए। ठीक है ना। कोई डिस्टेंस d किलोमीटर है। ठीक है, d किलोमीटर डिस्टेंस है ना भाई। इसको रुकिए, इस तरह लिख लीजिए आप, डिस्टेंस d किलोमीटर है। ठीक है। अब कहता है इतना की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, t बराबर कितना दिया हुआ, 8 आवर्स। ठीक है। उसके कहता है धारा के विपरीत दिशा में सेम दूरी को, धारा के विपरीत दिशा की जैसे बात हुआ तो आप क्या कर दीजिएगा, b - w लिख दीजिए। उसके बाद क्या करा, कितना समय लगता है, 10 घंटा लगता है। ठीक है, सेम दूरी को, d किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो कहता है कि d बराबर कितना होगा। प्रश्न यही कर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं आप सॉल्यूशन की ओर आराम से। ये तो फिगर में जो मतलब क्वेश्चन में जो कहा मैंने उसको लिख दिया बस। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, बोट की चाल बटे धारा की चाल बराबर होकर था दोनों समयों का एक, T2 + T1 T2 - T1 पढ़े थे ना। ये भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, भूल गए तो फिर से याद कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, धारा की भी चाल दिया हुआ है दोस्तों, धारा की चाल दिया हुआ है। इसमें धारा की भी चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलिए, थोड़ा गर्मी बहुत है। हाँ, बाप रे बाप। चलिए 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर धारा की चाल दिया हुआ तो पुटिंग द वैल्यू, एक हमेशा पढ़ते आएंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। चलिए देखते हैं। फार्मूला पास में है, आप पुट करते हैं वैल्यू को। क्या लिखते हैं, b वाटर मतलब धारा की चाल 1 दिया हुआ है, T2 T1 कितना लगा हुआ है दोस्तों, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर, 10 + 8 कर दीजिए। एक कहता 10 - 8, इसको जब घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 2 ये जगह 9 1, तो b बराबर कितना हो गया, 9 × 1 = 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ? जब बताइए, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल था। अब जब 9 किलोमीटर निकल गया तो धारा की चाल दिया हो तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, b + w, 9 + 1 कर देंगे। क्लियर? तो b + w बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 + 1 = 10 किलोमीटर पर आवर। जब ये मेरे को फाइंड हो गया तो क्या करना है हमको, डिस्टेंस ज्ञात करना है। किसके दिशा में भाई, तो धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा जब हमको पता ही है तो डिस्टेंस बराबर क्या फार्मूला होगा दोस्तों, T/b + w। यही है ना? नहीं है? बताइए, यही है ना? तो चलिए, तो T हमको कितना लग रहा था धारा की दिशा में तय करने में, 8 घंटा लग रहा था। ठीक है। और हमको बोट की चाल धारा की दिशा में कितना निकाले थे हम लोग, 10 निकाले थे। बस इसको कटाइए और प्यार से, थोड़ा सा लगता है गलती, सॉरी, अरे यार, दूरी बराबर हमेशा होता है ना, गलत बरतते हैं। समय गुना चाल होता है ना, T × b + w कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, T 8 हो गया। हलवे की तरह में हलवे बन जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलता है। 8 × 10 कर दीजिएगा तो 80 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों? यही आंसर हुआ। और इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, प्यारे प्यारे प्रश्नों को हलवे की तरह कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न जाने से पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर आवर की दर से धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर पर आवर की दर से
28 किलोमीटर की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगा। समझ गए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर घंटा की दर से धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर की दर से तय करता है तो उसकी वास्तविक चाल क्या आ गया। तो ऑप्शन से 32 किलोमीटर, ऑप्शन से बी 56 किलोमीटर पर 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से बी 56 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 22 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से डी नन ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों, इस वास्तविक चाल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलते हैं किस प्रकार हम लोग इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग हलवे की तरह करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहली बात आप देख लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। a प्लस बी, हम बोले जो जो प्रश्न दिया गया है पहले उसको देखिए, लिख लीजिए। तो कहता है एक मेन का धारा की दिशा में उसकी चाल कितना दिया गया, धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, 28 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत इसका कितना दिया हुआ है, 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। क्लियर दोस्तों। चलिए अब कहता है वास्तविक चाल क्या होगा, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का वास्तविक चाल क्या होता है, व्यक्ति का वास्तविक चाल, वास्तविक चाल बराबर क्या होगा दोस्तों बताइए। वास्तविक चाल होता है धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नदी का चाल। धारा का अनुकूल किसका, व्यक्ति का, व्यक्ति के धारा का अनुकूल चाल घटा धारा की चाल, मतलब नदी का चाल, ठीक है। तो चलिए, इसलिए क्या होता है, नदी का धारा का चाल क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला होता है, ये चीज़ हो गया पहला चीज़, याद रखिएगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नदी की धारा की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, धारा की चाल बराबर हो जाएगा, फार्मूला आता है हाफ इंटू धारा, धारा की दिशा में, मतलब क्या, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर बी बब्लू, ठीक है। इसका मतलब अगर आप लोग समझ आते हैं तो ठीक है, घटा धारा के विपरीत, ठीक है। इसका मतलब कुछ और नहीं समझ जाइएगा आप लोग, इसका मतलब अगर बोट का चाल या आदमी का चाल या जिसका भी चाल हो धारा की दिशा में हो गया, और ये हो गया धारा का विपरीत दिशा में, ठीक ना। तो चलिए, इतना चीज़ मालूम होती तो दिया हुआ है, तो पुट कीजिए वैल्यू, हाफ इंटू बी प्लस डब्ल्यू का चाल कितना दिया गया, 28 माइनस 16। जब आप इसे घटाएंगे तो हाफ इंटू, कैलकुलेशन कर दीजिए फटाफट, 8 में 6 12 छेदनी 12, कितना निकल गया, 6 किलोमीटर पर आवर निकल गया ना। नदी का धारा का चाल डब्ल्यू ज्ञात हो गया ना। चलिए बड़ा प्यार से करते हैं हम लोग। अब कहता व्यक्ति का वास्तविक चाल। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए, व्यक्ति की वास्तविक चाल बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्ति का धारा का अनुकूल, मतलब कि धारा के साथ क्या चाल है, तो बी प्लस डब्ल्यू कितना दिया हुआ था, बोलिए। इससे हुआ धारा की चाल 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ठीक, चलिए तो व्यक्ति की धारा के साथ चल कितना दिया गया है, 28 किलोमीटर। बहुत बढ़िया बात है, 28 किलोमीटर। और नदी के चाल मतलब धारा के चाल, धारा के चाल हम लोग क्या ज्ञात किए, 6 किलोमीटर। तो दोनों क्या हो जाएगा, बोलिए, घट जाएगा ना, तो दोनों को घटा दीजिए आप, तो 22 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल था दोस्तों। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। कितना प्यारा सा प्रश्न था, कितना हलवा की तरह कर दिए, है कि नहीं। चलिए
इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को अब आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए, ठीक है। चलिए रब करता हूँ, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक नाव बहते हुए, देखिए स्टेटमेंट सुनिएगा, एक नाव बहते हुए जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन से ए 2 घंटा, ऑप्शन से बी 3 घंटा, ऑप्शन से 4 घंटा, ऑप्शन से डी 5 घंटा। तो चलिए बड़ा छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, इसको छोटे से हलवे की तरह कैसे हल करते हैं जरा देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमको नक्शे से बहुत प्यार है, इसलिए मैं नक्शा हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, बोट की चाल कितना दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। उसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों 68 किलोमीटर, दूरी भी दिया हुआ है 68 किलोमीटर दिया हुआ है, क्लियर। अब कहता है क्या, बहा के अनुकूल मतलब 68 किलोमीटर बहते हुए मतलब बोट का चाल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। यदि धारा की गति कितना हो तो अनुप्रवाह के चलने में नाव को कितना बहा के अनुकूल, ठीक है। अब ज्ञात करना हमको क्या, नाव को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कहता है कि B प्लस W चाल से अगर चलेगा तो T कितना समय लगेगा, यही कहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले B प्लस W तो निकाल ले आए, देखिए हलवा की तरह कैसे होता है। 13 प्लस 4 हो जाएगा कितना 17 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब कहता है कि इतनी ही दूरी को बहाव के साथ कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, D बराबर B प्लस W। तो आपका D कितना दिया हुआ है 68 किलोमीटर, अब B प्लस W की चाल कितना है 17 है। तो कितना हो जाएगा हल करने के बाद दोस्तों 4, इसलिए कितने घंटे लगेंगे समय 4 आवर्स लगेंगे। हलवा की तरह था, सिंपल। चलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा सी इज राइट आंसर, क्लियर दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए थोड़ा मैं रफ कर दूं। प्रश्न संख्या 7, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो वह किसी स्थान पर जाकर आने में उसको 75 मिनट लेता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है। ऑप्शन से 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन से बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, ऑप्शन से डी 5 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों इस प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, हलवे की तरह हल करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले डायग्राम बनाइए आप फटाफट। ए बी कोई प्लेस है, पानी का प्लेस है भाई, रोड का नहीं है। क्या क्या दिया हुआ फटाफट नोट कर लीजिए। एम की चाल कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डब्ल्यू की चाल कितना दिया हुआ 1 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। दूरी, कोई दूरी है डी किलोमीटर, जिसको फाइंड आउट करना है। ये एम प्लस एम माइनस डब्लू, ये क्या हो गया एम प्लस डब्लू धारा के दिशा में हुआ। ये दोनों जाने में समय कितना लेता है, कितना समय लेता है भैया 75 मिनट लेता है। तो 75 मिनट को हम क्या करेंगे 60 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 5 × 5 = 15 × 5 = 75, 60 5/4 आवर्स, ठीक है। निकाल लिया उतना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों इस प्यारे प्रश्न का अभी जितना चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में उसने लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए। टी बराबर क्या फार्मूला होता है फटाफट बोल दीजिए आप लोग। डी को कॉमन ले लीजिए, 1 एम है ना, तो इसको एम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बचपन से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं पुटिंग द वैल्यू
गेटिंग द रिजल्ट। पुट कीजिए, सब कुछ तो दिया हुआ है यह, ठीक है। पुट कीजिए, टी बराबर कितना दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है, डी मालूम नहीं है, डी तो ज्ञात करना है। और मुझे एम प्लस डब्लू, तो एम प्लस डब्लू क्या होगा 1/, रुकिए अभी नहीं बैठाना उसको, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एम स्क्वायर हो जाएगा, डब्लू स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्यूशन ही कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा कहानी इसका। तो ये हो जाएगा आपका डी 2m/m² डब्लू स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू को, तब थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो डी को डी रहने दीजिए, 2 × m का वैल्यू 5 दिया हुआ है आपका, m स्क्वायर है, डब्लू का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ, तो 1 स्क्वायर हो गया। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, 10 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और अब कटने का रहेगा तो कटा सकते हैं, 6 6 के 24 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 3 हो गया। इसलिए डी बराबर आप सीधा लिख सकते हैं क्या, कितना हुआ भैया, कैसे कटा दिए हम, 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस कौन सा सही हुआ, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही है। हलवे की तरह कैसे हल किए देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने बड़ा प्यारा सा प्यारा, मतलब प्यारा प्यारा प्रश्न बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिकों से हल किए, ठीक है, वो भी हलवे की तरह हल किए। यदि आज का आप लोगों का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में अगर किसी भी तरह की आपको बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिकों में अगर दिक्कत आ रही है हमारी सेशन की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल आपकी सॉल्यूशन करूँगा 100%। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नए प्रश्नों के साथ अगले क्लासों में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू।